हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर और भी क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर में क्या फोर्स लगता है। तो हम लोग यही सीखे कि पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो दोनों के बीच का फोर्स रिपल्सिव होता है। और यही हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, उसका हम लोग फॉर्मूला भी फोर्स का निकाले थे। अब उसी पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पीयर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, दोनों केप्ट पैरेलल रखा गया है ईच अदर। I बराबर 5 एम्पियर, इसमें भी I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सेपरेशन एट D है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर ऑफ ए वायर। मतलब 10 सेंटीमीटर वायर पैरेलल है तो इनफाइनाइट लेंथ होगा इसका, लेकिन 10 सेंटीमीटर जो वायर है का लेंथ है उसी पर कितना फोर्स लग रहा है उसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे Df इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D इंटू Df। यही फोर्स का वैल्यू है, बैठा दीजिए इस पर। और ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, म्यू नॉट 2 कर दीजिए, यहां 4 पाई कर दीजिए, I1 I2 और D इंटू D ऐसे कर दीजिए। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, Df इज इक्वल टू 2 इंटू देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 का पावर -7। I1 I2 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई D सेपरेशन, तो 2.5 इंटू 10 पावर -2 इंटू Df मतलब कितना सेंटीमीटर लेंथ का, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/10 मीटर। और ये इतना आपका इतना न्यूटन आंसर हो गया, ये इतना आपका न्यूटन आंसर हो गया। तो इस तरह से मतलब दो पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू ये आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला वो फिटेड ये क्वेश्चन था बोर्ड के लिए, हम ऐसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन और, तब फिर आगे थ्योरी में बात करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। Figure shows a square loop made from a uniform wire. Made from a uniform wire. Find the magnetic field at the center of the square. Find the magnetic field at the center of the square. If a battery is connected between the points A and C. A और C से बैटरी से मतलब करंट भेजने के लिए दिया। अब आपको लग रहा होगा कुछ डाटा नहीं दिया है तो कुछ ऐसे ही कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट से उसको सोचेंगे। जैसे देखिए, सेंटर पर ये लेंथ का पहले सोचिए, कोई एक को सोचिए एडी। तो बताइए एडी के कारण जो फील्ड निकालिएगा, जो वैल्यू देगा वही बीसी के कारण देगा, क्योंकि जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें भी जा रहा है। जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका है। तो ये आपका दोनों का मैग्नीट्यूड जो भी देगा, कुछ भी हम मान करके I1 I2 कुछ भी मान करके करें, तो जो इसका होगा वही इसका होगा। तो बताइए मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन देखे क्या होगा, ऐसे ही ना होता है। IL करंट है R, तो ILR ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। इसमें देखे IL क्रॉस R, इसका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों के कारण डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तब फील्ड क्या हो गया जी। तो इस दोनों के कारण रिजल्टेंट फील्ड, ये दोनों के कारण 0।
अब उसी तरह सिमिलरली देखिए इसका और इसका, बताइए ए बी और डीसी ये दोनों वायर के कारण मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा जी। जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, जैसा लेंथ है वैसा ही ये लेंथ, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप डायरेक्शन का बात रहा तो देखिए इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, कौन बाई ऐसे आई एल क्रॉस ये क्लॉक वाइज, और इसमें देखिए ए ऐसे हो गया, ए एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज, ए एंटी क्लॉक वाइज। तो इस दोनों के कारण भी फील्ड क्या होगा जी, तो इसलिए रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ये रिजल्टेंट फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मतलब हम लोग निकालते हैं इस साइड से और उस साइड का, तो रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लॉन्ग वायर्स carrying currents I1 and I2 are placed perpendicular to each other in such a way that they just a point a contact। जैसे एक वायर है, स्ट्रेट है और इनफाइनाइट लॉन्ग है, एक ऐसे टच नहीं कर रहा है, यहां पर टच नहीं कर रहा है, ये दूसरा आपका वायर है, इसमें I2 करंट और इसमें I1 करंट। Find the magnetic force on a small length of the second wire situated at a distance L from the। देखिए यहां से इसी पर फोर्स निकालने के लिए, ये आपका इस पर फोर्स निकालने के लिए, तब कौन फोर्स लगाएगा, I1 करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है उसी के मैग्नेटिक फील्ड में क्या है रखा हुआ, तो इसलिए इस पर फोर्स यही क्या करेगा, लगाएगा इसको। बोलिए बात आया कि नहीं समझ, यही फोर्स लगाएगा, तो यही फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको कह रहा है। बोलिए बात आया कि नहीं समझ, तो बताओ फील्ड इसका होगा और फोर्स इसका होगा, तो इसके कारण फील्ड देखिए क्या होगा। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 V1, तो V1 इज इक्वल टू, देखिए V1 इज इक्वल टू इसके कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई L डी होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई टी, ये होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण, जहां पर निकालना एल लेंथ पर, तो यहां पर एल हो जाएगा। तो ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I मतलब I1 करें V1, तो V1 का वैल्यू यहाँ ए हो गया। अब इस करेंट का इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बोली बता गया सर में, हम लोग इनफाइनाइट वायर के कारण पढ़े ना, स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड यूज कर ले। अब बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आई एल क्रॉस आर, आई एल हो गया, आर इसका ऐसे आई एल क्रॉस आर, मतलब यहां से ऐसे किए ऐसे कर, यहां से ऐसे घुमाए ऐसे कर दिए, तो बताइए किधर हो जाएगा, इनटू दी प्लेन, तो यहां पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनटू दी प्लेन। आगे समझिए। अब बताइए फोर्स क्या, अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन लेंथ dl ड्यू टू V1 फील्ड DF, तो देखिए DF आई डी एल करंट एलिमेंट होगा,
फोर्स का वैल्यू यही ना पढ़े थे, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल, तो इस करंट एलिमेंट ये हो गया I2 dl, और बी तो B1 हो गया, साइन थीटा 90 डिग्री, क्योंकि बी और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल होता है। तो बी आपका ऐसे और करंट एलिमेंट इसी प्लेन में, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो छोड़िए 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री आप वैल्यू दे दीजिए। तो DF इज इक्वल टू I2 DL इंटू B1 का वैल्यू दे दीजिए, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई L साइन 90। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, DF का वैल्यू, तो DF इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई L DL। देखिए यही फोर्स का वैल्यू, ये फोर्स का आपका वैल्यू हो जाएगा। अब बताइए इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो बताइए इस फोर्स का डायरेक्शन। तो देखिए बी आई एल क्रॉस बी, तो आई एल ऐसे है और बी ऐसे है, आई एल ऐसे है और ऐसे। अब या तो ऊपर होगा या तो नीचे, देखिए ये आपका बी हो गया, ए आई एल, समझ रहे हैं, ए आपका आई एल हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका बी है, आई एल क्रॉस बी ऐसे रखिएगा, इस पर हाथ, अब बी क्यों घुमाइएगा तो किधर आएगा, ऐसे कीजिएगा तो ये मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर। ये आपका बी हो गया, ये आई डी एल हो गया, आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस ऊपर की ओर, यही फोर्स का आपका डायरेक्शन हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए फिगर शोज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, ईच ए रेक्टेंगुलर लूप मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, देख रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप है मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, द लेंथ ए डी बराबर बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड साइड ए बी and sides AB or DC are long as compared to the other two sides. Find the magnetic force per unit length acting on the wire DC. इस पर क्या मैग्नेटिक ड्यू टू द वायर AB, ये दोनों के कारण क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा ये निकालना है। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ तो क्या हम लोग पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। देख लीजिए ये होता है मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, यह है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही निकालने के लिए कहा है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालने के लिए कहा। इसका वैल्यू म्यू नॉट I1 I2, अब वैल्यू दे दीजिए। देखिए यहां से कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर, एमीटर रीड कर रहा है 10 एम्पियर, तो देखिए ई I1 हो गया 5 एम्पियर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेंथ सेम है एक पायर है, I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, फिर मिल करके ऐसे 10 एम्पियर हो जाएगा। तो और ई लेंथ कितना दिए हुए हैं, ए डी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच का पैरेलल वायर के बीच का सेपरेशन,
तो हम लोग को डी जो होता था ये पैरेलल वायर के बीच का सेपरेशन ही है, तो इसलिए ए हमारे पास से बैठा देंगे इसको। डी एफ बाई डी एल इज इक्वल, इसको 2 से गुना कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान है। 4 पाई डी, डी एफ बाई डी एल इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का पावर -7। I1 I2 5 इंटू 5 और डी का वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इतना न्यूटन पर मीटर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। यही फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा इसका। ये 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालें। तो इस तरह से प्रॉब्लम इस पर देखें। अब हम लोग अगले क्लास में एम्पियर्स ला देखेंगे और उसको खत्म करेंगे, फिर मैग्नेट वगैरह सब का थ्योरी बताएंगे कैसे क्या है। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक यू।